बरमकेला ब्लॉक के दूरस्थ वनांचल डोंगरीपाली में कलेक्टर ने रात्रिकालीन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। धान खरीदी, पीएम आवास, स्वास्थ्य, स्कूल और आंगनबाड़ी संचालन, पीडीएस राशन, महतारी बंधन, एसआईआर के संबंध में कलेक्टर ने ग्रामीणों से सीधे संवाद किया। कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांग पर तत्काल तहसील लिंक कोर्ट खोलने के निर्देश भी दिए और हाट बाजार के दिन इलाज के लिए एमबीबीएस डॉक्टर की ड्यूटी लगाने के लिए कहा। बरमकेला ब्लॉक के दूरस्थ वनांचल कोठीखोल क्षेत्र के ग्राम डोंगरीपाली में रात्रिकालीन जन चौपाल में पेड़ के नीचे कलेक्टर सहित आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बैठकर ग्रामीणों से मिलकर हालचाल जाना। इस अंचल के आम जनता अपनी समस्या, मांग, शिकायत को लेकर जिला मुख्यालय सारंगगढ़ तक नहीं पहुंच पाते थे, जिससे कलेक्टर और अधिकारी खुद गांव पहुंचकर गांव के लोगों के बीच पेड़ के नीचे बैठकर बातचीत की। ग्रामीण कलेक्टर और आला अधिकारियों को देखकर बहुत खुश हो गए और देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने सभी का स्वागत किया। कलेक्टर ने सभी ग्रामीणों से आंगनबाड़ी, स्कूल संचालन, मध्याह्न भोजन, राशन दुकान के बारे में पूछा कि कोई समस्या तो नहीं। ग्रामीणों ने कहा कि मिडिल स्कूल की एक शिक्षिका अनुपस्थित रहती है। एक बालक ने मध्याह्न भोजन में भरपेट भोजन नहीं मिलने की बात बताई। कलेक्टर ने मध्याह्न भोजन के संचालनकर्ता दल को और डीईओ को निर्देश दिए कि बच्चों को भरपेट भोजन खिलाए। कलेक्टर ने धान खरीदी कार्य में कहा कि किसी भी किसान का एग्रीस्टेक में रकबा पंजीयन छूटा है तो तहसीलदार से उस रकबा को जोड़ सकते हैं। कलेक्टर ने गांव में पीएम आवास ग्रामीण के 259 स्वीकृत आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए और महतारी वंदन एसआईआर के कार्यों के संबंध में जानकारी ली। ग्रामीणों ने कॉलेज खोलने, अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और टावर लगाने की मांग की। कलेक्टर ने भूमिहीन ग्रामीणों को कहा कि वे सत्यापन कराएं और पोर्टल में ई-केवाईसी कराएं ताकि उन्हें दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन ग्रामीण कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता राशि का भुगतान किया जा सके। आज बरमकेला विकास खंड का दूरस्थ वन क्षेत्र डोंगरीपाली में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। यहाँ जो जितने भी ग्रामीण हैं उनके साथ बैठ करके चर्चा किया गया कि गांव में जो स्कूल का संचालन किस प्रकार से हो रहा है, आंगनबाड़ी का संचालन किस प्रकार से हो रहा है, उचित मूल्य दुकान का संचालन किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ धान खरीदी के संबंध में कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, पेंशन लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और गाँव की जो प्रमुख मांग है, समस्या है, इस संबंध में विस्तृत चर्चा किया गया। जिसमें लोगों के द्वारा धान खरीदी के संबंध में कुछ प्रॉब्लम बताया गया कि जो एफआरए हितग्राही हैं उनके धान बेचने में इशू आया है, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने के लिए उनको आश्वासन दिए हैं। बाकी 2 बच्ची ऐसे थी जो आपका ट्राईसाइकिल की मांग किया गया है, तो उसको हम लोग ने सैंक्शन कर दिया है और 1 सप्ताह के अंदर उनको ट्राईसाइकिल मिल जाएगा। साथ में गाँव वालों के द्वारा यहाँ एमबीबीएस डॉक्टर की मांग किया गया था, तो हम लोगों ने संबंधित डीएमओ को निर्देशित किया कि सप्ताह में 1 दिन जब बाजार होता है तो वो यहाँ पर आकर के एमबीबीएस डॉक्टर साहब यहाँ देखेंगे। और कुछ यहाँ क्षेत्र में आपका कॉलेज का मांग है, तो कॉलेज का मांग को भी बजट से संबंधित चीजें, तो इसका प्रस्ताव शासन स्तर पर। कलेक्टर साहब हमारे गांव में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारी सभी समस्याओं को सुने। हर्ष न्यूज के लिए बरमकेला से शोभा दास मानिकपुरी की रिपोर्ट।